ये है दारुल उलूम देवबंद की खूबसूरत सी मस्जिद, मस्जिद कदीम। आप इसके महराब को देख सकते हैं, कितना ही खूबसूरत सा है। सामने दारुल इफ्ता है, दारुल उलूम देवबंद का दारुल इफ्ता यहाँ सामने है। दारुल इफ्ता तक पहुँचने का रास्ता आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम साथी खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दारुल उलूम देवबंद में मौजूद मस्जिद कदीम को देखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम दारुल उलूम देवबंद के अहाते मुनसरी में इस वक्त मौजूद हैं। और ये अहाते मुनसरी है, सामने गेट है। इस गेट के ऊपर दफ्तर है दारुल उलूम देवबंद का। और दोस्तों, हम गेट के नीचे से चलते हैं। सामने जो गेट नज़र आ रहा है आपको, वो कासमी गेट है, यानी कि मेन गेट पहले यही हुआ करता था, अब मदनी गेट मेन गेट माना जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुमाल रखा हुआ है। और इस तरफ कुतुब खाने में जाने का रास्ता है। और दोस्तों, आप इस जानिब देख सकते हैं, यहाँ जीना बना हुआ है, गली नुमा रास्ता है। ये रास्ता मस्जिद कदीम की तरफ चला जाता है। मस्जिद कदीम में जाने के बहुत से रास्ते हैं, हम इसी रास्ते से अंदर चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं, ये ऊपर चला जाता है, ऊपर दारुल इफ्ता तक ये रास्ता चला जाता है। आप इस मस्जिद कदीम में हम आ चुके हैं। आप मस्जिद कदीम के सहन को देख सकते हैं। ये मस्जिद कदीम का सहन है। आप देख सकते हैं मस्जिद कदीम का सहन कितना ही कुशादा है। और ये मस्जिद है, ये मस्जिद कदीम है। आप यहाँ देख सकते हैं इसकी डिजाइनिंग वगैरह को, ये बहुत पहले बनी हुई है, इसलिए इस पर जो नक्श व निगार आपको नज़र आ रहे हैं, ये हाथों से ही बनाए गए हैं, कोई रेडीमेड काम नहीं है। आओ दोस्तों, हम मस्जिद के अंदर चलते हैं और मस्जिद के अंदर की चीज़ों को देखते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं मस्जिद के अंदर ये किस तरह मस्जिद दिखती है। सामने टाइम टेबल लगा हुआ है और सामने देख सकते हैं मेहराब है। आप बाखूबी देख सकते हैं इसके नक्शो निगार को कि इस मस्जिद कदीम का मेहराब किस तरह से बना हुआ है। और ये सामने देख सकते हैं, ये मस्जिद कदीम का सहन है। और ऊपर जो 2 मंजिला इमारत नज़र आ रही है, ये दारुल इफ्ता है, दारुल उलूम देवबंद का दारुल इफ्ता यहाँ पे मौजूद है। जाने का रास्ता दारुल इफ्ता में उसी रास्ते से, जिस रास्ते से हम आए हैं मस्जिद कदीम के अंदर, उसी रास्ते से जा सकते हैं। इस तरफ देख सकते हैं 2 मंजिला इमारत है और इस जानिब भी 2 मंजिला इमारत है। आओ दोस्तों, हम उधर चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं, ये भी दारुल इफ्ता जाने का रास्ता है, यानी इस जीने से ऊपर जाएंगे तो वहाँ पहुँच जाएंगे और वहाँ से फिर होते हुए वहाँ दारुल इफ्ता तक जा सकते हैं आराम से। और इस जानिब भी देख सकते हैं दोस्तों, ये मस्जिद कदीम है, 2 मंजिले की है। और यहाँ देख सकते हैं कालीन वगैरह बिछी हुई हैं। ये दोस्तों, हम आ चुके हैं दारुल इफ्ता के नीचे। दारुल इफ्ता के नीचे वज़ू खाना है। आप यहाँ से मस्जिद कदीम को देख सकते हैं। और सामने देख सकते हैं ये रास्ता बना हुआ है, ये मस्जिद कदीम का इस्तिंजा खाना वगैरह जो है, इसी रास्ते से अंदर जाएंगे तो मिल जाएगा आपको। और इस जानिब भी देख सकते हैं वज़ू खाना यहाँ पे है। सामने गेट देख सकते हैं, ये मस्जिद कदीम का मेन गेट है, जो कि बाज़ार की तरफ निकलता है, यानी मार्केट की तरफ। मगर अक्सर वो बेशतर बंद ही रहता है, बल्कि हमेशा अब तो बंद ही रहता है, वो नहीं खुलता। बाकी आप इस जानिब भी देख सकते हैं, यहाँ इस कालीन वगैरह को देख सकते हैं। ये है मस्जिद कदीम। आप मस्जिद कदीम की खूबसूरती को बाखूबी देख सकते हैं। ये इस तरफ भी देख सकते हैं रूम बने हुए हैं और इस तरफ भी रूम बने हुए हैं। इन रूमों के अंदर तलबा इकराम क़याम करते हैं, उनकी क़यामगाह हैं। इस तरफ देख सकते हैं रूम बने हुए हैं। यहाँ देख सकते हैं ये भी रूम है। और ऊपर जाने का जो रास्ता है ये है, यानी कि बराबर में 2 मंजिला इमारत है, तो ऊपर जाने का रास्ता वही है। और इस तरफ भी आप देख सकते हैं, ये है दारुल इफ्ता, यानी दारुल उलूम देवबंद का दारुल इफ्ता वही था। और इस जानिब देख सकते हैं, ये मस्जिद कदीम है। ये मस्जिद कदीम के अंदर के जाने का दरवाज़ा है। दोस्तों, हम मस्जिद कदीम से बाहर आ चुके हैं। एक दरवाज़ा ये है, यानी एक गेट ये है, इससे भी मस्जिद कदीम के अंदर जा सकते हैं। ये मस्जिद कदीम के बाहर का हिस्सा है। देख सकते हैं यहाँ जीना बना हुआ है 2वीं मंजिल पर जाने के लिए। तो जैसा कि आज की वीडियो में हमने दारुल उलूम देवबंद में मौजूद खूबसूरत सी मस्जिद, मस्जिद कदीम को देखा। अब मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।